हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो एक्चुअली आई हैव अ डॉटर और छोटे बच्चों का बस यही होता है कि दिन में सो जाना और रात को जागना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज रात को इसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया और उठ गई। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, कोशिश थी कि सो जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बेटी उठ गई और उसने काफ़ी तंग किया और फिर उसके बाद मिडनाइट स्नैक का दिल किया, कुछ मंचिंग करने का दिल किया और समझ नहीं आई कि क्या खाया जाए। तो बस घर में जो कुछ अवेलेबल था मैंने फिर उसी से कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। तो मेरे पास जो जो मुझे फ्रिज में मिला मैंने सोचा उसी से कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास थी कैप्सिकम, ऑलिव्स है। मार्केट चली जाती हूँ तो अक्सर मैं फिर ये चीज़ें ले आती हूँ और यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को चॉप किया, कैप्सिकम को, ऑलिव्स को, और ये था जी चीज़ ब्लॉक। और एक्चुअली ये फ्रीज़ था तो फिर समझ नहीं आई कैसे इसको कट करूँ। शेडर उस वक़्त मिल नहीं था रहा नाइट टाइम तो, और कोशिश ये थी कि जैसे भी हो मतलब खामोशी से काम हो जाए, हस्बैंड को भी ना पता चले, क्योंकि इन लोगों ने ऑफिस जाना होता है और वो फिर जब ये रात में उठ जाएँ तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है इनके लिए, मॉर्निंग के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही फिर मैंने चीज़ को कट किया एंड उसके अलावा मेरे पास समून पड़े हुए थे, लाए हुए थे, और उसी को एज अ ब्रेड यूज़ किया। और ये मेरे पास ग्रिल चिकन था जो कि रात में आया था और मैं इसको यूज़ नहीं थी कर सकी क्योंकि खाना अच्छे से अच्छा बना हुआ था घर में, तो हम लोगों ने वही खाया था। इसकी नौबत ही नहीं आई खाने की और इसको फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में पड़ा हुआ है एंड देन आई विल मेक समथिंग। तो इस चिकन को यूज़ करते हुए यूटिलाइज़ किया मैंने इस सैंडविच के अंदर। इसको स्लाइस में कट किया, पहले सोचा चॉप करूँगी लेकिन फिर ये देखा जब स्लाइस में तो ये बहुत अच्छा कट किया जा रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। तो सोचा इसी तरह ये स्लाइस में कट के करूँगी। तो उसके बाद जो था ये बोन्स बीच में कट होती, एज़ यूजुअल नाइफ़ शार्प थी तो फिर बोन्स भी जो थी ना वो भी साथ में कट हो रही थी। तो जी ये चिकन कट रहा है। और आप बताएं आप सबकी कैसी ड्यूटी रहती है नाइट में? ये जो न्यूली मोम्स हैं, एक्चुअली मैं न्यूली मोम हूँ और मेरे लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है बेबी को हैंडल करना नाइट में स्पेशली, क्योंकि एक तरफ हस्बैंड सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये उठ जाए शोर डाले तो फिर काफ़ी डिस्टर्ब करती है ये। तो बस कोशिश यही होती है फ़ौरन फिर इसको रूम से लेके बाहर चले जाए ताकि हस्बैंड को की नींद अच्छी हो, वो अच्छा सोएं और अच्छा टाइम पे उठ के ऑफिस के लिए निकलें। तो बहुत टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ गुजारना टाइम, स्पेशली जब शुरू में था बेबी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तब मेरे पास मेरी मदर इन लॉ थी और काफ़ी हेल्प हो जाती थी। अभी वो पाकिस्तान गई हुई है तो अभी थोड़ा टफ़ हो रहा है मेरे लिए, लेकिन आई ट्राई टू मैनेज। और बस इसी तरह सोचा आपसे अपने थोड़े इस तरह की रूटीन लाइफ शेयर की जाए ताकि आपसे भी थोड़ी गाइडलाइन ली जाए कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाए, नाइट में कैसे उनको सुलाया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब रहती है। स्पेशली नाइट में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। तो जी अच्छा, फिर बैक टू सैंडविच तो ये सब चॉपिंग वगैरह करके मिक्स किया एंड सिंपल इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब कुछ समझ नहीं था रहा क्या करूँ, तो सबसे पहले तो बटर मुझे मिला और मैंने सीधा बटर डाला इसके अंदर एंड बस इसको फिर मिक्सिंग कर दी। और साइड पे मैंने सोचा कि क्यों ना रामेन बनाए जाएँ। तो बस ये हॉट एंड स्पाइसी जो रामेन थे स्पाइसी वाले वो भी थे घर में पड़े हुए और भूख शिद्दत की थी, तो सोचा बस दोनों चीज़ें बनाएं। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी आई हुई थी मेरे पास, तो सोचा वो भी है साथ, तो फिर हम लोग मिडनाइट हम लोगों ने स्नैक में अच्छी इंजॉय कर ली। तो साथ में मैं नूडल्स रेडी कर रही थी, उसका भी वाटर रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो इसको बस बटर को मेल्ट करने की कोशिश थी और इसके साथ मैंने थोड़े सॉस वगैरह रखे हुए थे, जो भी सॉसेस थे मेरे पास, जो अवेलेबल सॉस थे मैंने वही यूज़ किए। तो ये आपको पता है ये जो रामेन नूडल्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो इसको मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जितना हो सके इसको कम स्पाइस रखूँ। सॉस बिल्कुल थोड़ा सा डाल देती हूँ, बाकी सारा या तो वेस्ट चला जाता है या उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। अभी मैंने एक कंटेनर में काफ़ी ज़्यादा स्टोर किया हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं आती वो कहाँ पे यूज़ किया जाए। तो जी मैं पाकिस्तान से लाई हुई थी सोया सॉस एज़ यूजुअल, पाकिस्तान की तो फिर पाकिस्तान की बात होती है। मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया कोई सोया सॉस, कोई टेस्ट में अच्छा नहीं था, तो ये मैंने लाए हुए थे, मैं इन्हीं को यूज़ कर रही थी, सोया सॉस एंड चिली सॉस। देन आई मिक्स इट वेरी वेल एंड इसके बाद फिर जो मेरे पास सॉसेस अवेलेबल थी, ये कोई मैक्सिकन, हाँ ये मैक्सिकन स्पाइस थी करके कुछ,
तो ये मैंने स्पाइस ऐड की, ये सॉस था, ये अच्छा था, टेस्टी है काफ़ी ज़्यादा। इसको मैं अक्सर डाइट सैलड में भी यूज़ करती हूँ, बहुत डिलीशियस होता है। और इवन सलामी में भी, मैं सलामी सैलड जो सैंडविच बनाती हूँ ना, उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये गार्लिक सॉस था, काइंड ऑफ पेस्ट भी है और सॉस भी है। मैं इसको अक्सर मोस्टली अल्फ्रेडो पास्ता में और इस तरह की चीज़ों में यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा होता है। तो ये बस डाल के मैंने सिंपल इसको कुक किया। देन ये सैलड की कोई, ये सैलड और फ्रेंच फ्राइज़ की कोई सीजनिंग थी ड्रेसिंग के लिए काइंड ऑफ, तो वो मैंने यूज़ की। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर मैं इनको मिक्सिंग कर रही थी। मिक्स करते करते मेरी बेटी ने शोर डाल दिया और मेरी जो सिस्टर थी वो उसको केयर टेक कर रही थी उस वक्त। तो वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर थी किचन में, वो भी मेरे साथ थी। एक्चुअली मैं पीछे से मतलब मुनासिब नहीं समझा मैंने उसको देना वॉल्यूम खोलना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर डाल रही थी मेरी बेटी, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। एंड ये मैंने मायोनीज़ डाली और ये इसको मिक्स किया। देन फिर उसके बाद मेरे पास चीज़ स्लाइसेस थे, तो जो काट के रखे हुए थे चेडर चीज़ के, वो चेडर चीज़ मैंने डाली। एंड इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगा, ऑब्वियसली ये हार्ड फ्रीज थी तो श्रेड नहीं किया, तो इसको थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगा। उतनी देर में मैंने फिर अपना बाकी काम किया, रामेन वगैरह को देखा। हाँ जी, फिर रामेन को देखने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए ये कैसा होगा। एंड आई टेस्टेड इट, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। एंड देन आगे ब्रेड की बारी, और मैंने फिर ब्रेड को बटर लगा के टोस्ट किया। इसको कट करके नहीं किया क्योंकि ये खुल जाता तो ये फिर कैरी करना प्रॉब्लम करना था। इसमें इन समून में मोस्टली समून जो होते हैं उनके अंदर कट लगा होता है कि आपको ब्रेड को खुद से कट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही मतलब फ्लफ़ी इतनी होती है कि वो खुद बहुत उसमें कट आ जाता है। तो मुझे इसको खोलना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं खोलती तो ये पूरी तरह से फिर खुल जाती और ये सैंडविच शेप में ना आता। ये कोई पाकिस्तानी बन कबाब टाइप सा बना था। और मुझे सैंडविच श्रेडेड बीफ काइंड टाइप सा जो सैंडविच होता है मुझे वैसा चाहिए था। सो मैंने इसको अच्छे से टोस्ट किया और उधर रामेन के अंदर मैंने सीजनिंग की। और मेरे पास कुछ ग्रीन अनियन थे, स्प्रिंग अनियन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी यूटिलाइज़ किया जाए, इसके अंदर टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो मैंने फिर इसके अंदर कट करके डाले। एंड देन इसको रेडी हो गया ये रामेन। तो फिर इसको मैंने डिश आउट किया, समून को भी टोस्ट किया। और जैसे ही वो टोस्ट हो गया उसको डिश आउट करके उसको फिलिंग करने की कोशिश की। देखा मैंने नाइफ से किया लेकिन वो ऑलरेडी खुले हुए थे। हाँ जी, तो ये खुले हुए थे, तो फिर मैंने यही सोचा कि इसको यूं ही फिल किया जाए। और जैसे ही फिल किया तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इस तरह फिल करना था मुझे, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप जैसा खाना सोच के बनाएंगे आपका एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा। बस शर्त ये है कि आप उसको दिल से बनाएं। और ये हमारे समून रेडी हो गए सैंडविचेस, एंड ये मेरी रामेन रेडी हो गई। और जी इसके बाद फिर हमने अपना सैंडविच इंजॉय किए, टीवी देखा, आइसक्रीम खाई, खूब इंजॉय किया मिडनाइट स्नैक को। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो जी कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड अल्लाह हाफिज़।